दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो फ्रेंड्स। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उसको ही मद्देनजर रखते हुए वेस्टीज ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे उनके जो उत्पादन है वो बढ़ता है, उनकी इनकम बढ़ती है और जो फसल रहती है वो सुरक्षित रहती है और ज़्यादा पैदावार देती है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप किसान भाइयों को दे सकते हैं और वो इसका फ़ायदा उठाकर अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं अपनी फसल की। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सारे प्रोडक्ट की जानकारी हम संक्षिप्त में देंगे, बहुत ही डिटेल में देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टीज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो है वेस्टीज एग्री 82। इसको एग्री 82 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स तत्व होते हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो एक सहायक घोल है, इसमें लगभग 82 सक्रिय तत्व होते हैं जो हमारी फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। ये किसी भी प्रकार का कीटनाशक नहीं है, यह एक एक्टिवेटर है, मॉइस्चराइजर है जो फसल की उपज को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब है कि एग्री 82 का उपयोग आप हर प्रकार की फसल के लिए कर सकते हैं। ये जो फसल है उसको एक्टिवेट करता है। जो स्प्रे दवाई घोल हम देते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये पत्ता है, ठीक, यहाँ पर आपने दवाई छिटी तो वो बहकर नीचे न जाए, ये उसको एक्टिवेट कर देता है, उसको पूरे पत्ते पर उस दवाई को फैला देता है। ये काम एग्री 82 का है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे ही किसान लोग दवाई छिड़कते हैं, छिड़कने के बाद बारिश हो जाती है, ठीक है, उससे क्या वो धुल जाती है, तो वो धुले ना और वो दवाई उस पत्ते पर अच्छी तरह से फैली रहे, उसके लिए वेस्टीज एग्री 82 का उपयोग किया जाता है। और इस प्रोडक्ट का किसी भी केमिकल या प्रोडक्ट के साथ उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको रेयोलॉजी नामक पदार्थ होता है जिससे ये पानी में ज़्यादा देर तक टिका रहता है और गोंद की तरह पत्ते पर चिपक जाता है। तो वेस्टीज एग्री 82 के फायदे क्या हैं? यदि आप इसको सिंचाई के समय अपने खेत में डालते हैं तो ये ज़मीन की सतह को मुलायम करता है, ठीक, उससे खेत में नमी बनाए रखता है। और इसमें पीएच का अच्छा बैलेंस होता है जिसमें आपको ज़मीन का अल्मी यानी कि एसिडिक और तथा सारी अल्कलाइन होने से बचाता है। क्योंकि अगर ज़मीन में बैलेंस होगा तभी आपका जो फसल है वो सही से उत्पादन दे पाएगी। इसी के साथ एग्री 82 के प्रयोग से ज़मीन के जो छिद्र हैं, जो होल हैं, वो खुलते हैं और जो जरूरी पोषक तत्व और पानी अंदर तक पहुंच जाता है, जिससे आपका जो पौधा है वो हरा भरा रहता है और जो भी समस्या है, बीमारी, कीटनाशक, वो नहीं लगते। और जैसा कि हमने बताया है, वेस्टीज एग्री 2 का उपयोग आप किसी भी फसल में, किसी भी पेस्टिसाइड केमिकल में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के बाद उस दवाई की जो कार्य क्षमता है वो दोगुनी हो जाएगी। इसी के साथ ये पूरी तरह से प्राकृतिक उत्पाद है जो 100% ऑर्गेनिक है। इसके इस्तेमाल से आपकी फसल को कोई भी नुकसान नहीं होता। यह आपके खाद के प्रभाव को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। जहाँ पर आप 1 एकड़ खेत में 1 किलोग्राम खाद का इस्तेमाल करते हैं, इसके प्रयोग करने के बाद 1 किलो खाद 1.5 एकड़ ज़मीन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आपका खाद भी कम लगेगा और आपको पौधे की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि वेस्टीज एग्री 82 एक्टिवेटर है जो खाद, कीटनाशक, खरपतवार और किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड में प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकते हैं और उससे उस फसल की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। मात्रा और उपयोग: वेस्टीज एग्री 82 सभी फसलों के लिए किसी भी उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है। अगर हम एग्री 82 को कीटनाशक, फफूंदीनाशक, उर्वरक या वेस्टीज के कृषि उत्पाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्प्रे के माध्यम से आपको 15 लीटर पानी में 20 ml मिला लेना है। और अगर आप खरपतवार नाशक, घास मारने की दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्प्रे के माध्यम से तो आपको 15 लीटर में 20 ml का उपयोग करना है। और सिंचाई के लिए उपयोग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रति एकड़ 160 ml से लेकर 200 ml का उपयोग करना है। और इसका जो असर है वो कम से कम 1 महीने तक रहेगा। इसके बाद हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है एग्री प्रोटेक्ट। जैसा कि इसका नाम है प्रोटेक्ट, ये पौधे को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऑर्गेनिक फफूंदनाशक है। यह हमारी फसल को फंगस और बैक्टीरिया से बचाता है और जो बीमारी है उनको नहीं आने देता। कि एग्री प्रोटेक्ट पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर देता है जिससे पौधों को बीमारी न लगे।
जैसे कि हमारे शरीर में भी अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। साथ ही साथ एग्री प्रोडक्ट फसलों के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाने में काम करता है। देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस है इससे क्या होता है, जो पौधा है अपना खाना बनाता है सूर्य की रोशनी में आकर। तो ये प्रोडक्ट उस प्रक्रिया को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर कुछ फोटो दे रखे हैं बीमारियों को, वो देख लीजिए। तो इस प्रकार से काला पड़ जाना, ठीक है, तो इन बीमारी में आपको वेस्टीज प्रोटेक्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे बीमारियां जो हैं वो कभी नहीं आती। तो वेस्टीज एग्री प्रोटेक्ट के फायदे क्या हैं? फसलों पर विभिन्न प्रकार से फफूंद को नियंत्रित करने में काम करता है। दूसरा, ये फसलों को बीमारी से मुक्त रखता है। एग्री प्रोटेक्ट पौधे की जड़ों और फूलों तक पहुंचकर शुरू से ही फफूंद को खत्म कर देता है। एग्री प्रोटेक्ट जैविक नियंत्रण में सहायक है और पौधे के विभिन्न भागों में सक्रिय रहता है। इसी के साथ एग्री प्रोटेक्ट बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करता है और रोगजनक फफूंद के स्थान पर अपने आप बढ़ता है और फफूंद के विकास को रोकता है। पौधे की भोजन की बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और ये पौधे को कई अलमी स्त्राव के पैदा करने के लिए उत्तेजित होता है। तो मात्रा और उपयोग कैसे करना है? देखिए, अगर आप बीज उपचार कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम बीज में आप 5 से 10 ग्राम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर जड़ विकास के लिए उपयोग कर रहे हैं तो 15 लीटर पानी में आपको 10 से 15 ग्राम मिलाना है। पंप में डाल रहे हैं तो 15 लीटर पानी में 10 से 40 ग्राम। इसी प्रकार से भूमि उपचार में आपको 100 किलो गोबर लेना है, ठीक, और 1 एकड़ जमीन में आपको 2 किलोग्राम प्रोटेक्ट डाल देना है। इसी प्रकार से सब्जियों में तो 15 लीटर पानी लेना है और 15 से 20 ग्राम का उपयोग करना है। फूलों की फसलों में आपको 10 से 15 ग्राम और अन्य जो फसलें हैं 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में उपयोग कर लेना है। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक। वेस्टीज एग्री ह्यूमिक 3 ह्यूमिक पदार्थों से बनाया जाता है, ह्यूमिक एसिड, फेल्विक एसिड और ह्यूमिन। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ये जो ह्यूमिक एसिड है ये बनाया किससे जाता है? तो जंगल में जब पत्ते होते हैं, ठीक है, प्लांट पौधे के जो पत्ते होते हैं वो मतलब कि उग कर नीचे गिर जाते हैं, झड़ के नीचे गिर जाते हैं, और जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं उसके बाद एक मटेरियल बनता है, वो है ह्यूमस, और उसी के एक्सट्रैक्ट कर मतलब कि इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और उससे बनता है ह्यूमिक एसिड। तो एग्री ह्यूमिक में 6% ह्यूमिक पदार्थ का रूप होता है। तो वेस्टीज एग्री ह्यूमिक के फायदे क्या हैं? ये अंकुरण की दर में सुधार करता है, यानी कि जो आप पौधा लगाओगे, यानी कि जो बीज बोओगे वो उसका अंकुरण अच्छे से हो, वो जमीन के बाहर निकले, उसमें ये मदद करता है। इसी के साथ पोषक तत्वों की दर को बढ़ाता है और पानी की खपत को कम करता है। क्या होता है ना कि ये जो पौधा है इसके आसपास ये पानी की कमी हो जाती है, तो उसकी जो खपत है उसको कम करता है, पानी को बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है, जिससे ये जो पौधा है ये अच्छे से चल पाए। इसी के साथ फसल उत्पादन को बढ़ाता है और अंतिम उत्पाद में पोषक तत्वों को बढ़ाता है। इसी के साथ भूजल प्रतिधारण के लिए क्षमता में वृद्धि करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी के कणों को एकत्रीकरण को स्थिर करना। तो इसकी मात्रा और उपयोग क्या है? देखिए, अगर आप अकेले या अन्य कोई रासायनिक पदार्थ है उसके साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका उपयोग कीटनाशक और जैव खादों के साथ भी किया जाता है। तो अगर आप बीज उपचार कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम में आपको 5 से 10 ml उपयोग करना है। वहीं जड़ विकास के लिए कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1 से 4 मिलीग्राम लेना है। पंप ले रहे हैं तो प्रति लीटर में आपको 4 ml का उपयोग करना है। वहीं भूमि उपचार या मिट्टी उपचार में कर रहे हैं तो 500 से लेकर 600 मिलीग्राम प्रति एकड़ में कर लेना है। इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युअल्स, तो किसानों के लिए उपजाऊ भूमि बनाने और अधिक फसल प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक उत्पाद है जो एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युअल्स हैं। तो ये एक पौधा उत्तेजक है। तो एग्री ह्यूमिक में 1.5% ह्यूमिक पदार्थ का रूप होता है। इसमें ह्यूमिक एसिड हो गया, फोलिक एसिड हो गया और ह्यूमिन जैसे फाइटोहॉर्मोन्स होते हैं जो सक्रिय पदार्थ होते हैं और पौधों को सुरक्षा देते हैं और फसल को उपजाऊ बनाते हैं। तो एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युअल्स का उपयोग कैसे करें?
और इसका फ़ायदा क्या है। तो एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युअल्स पौधे की मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज करता है और पौधे की वृद्धि को बढ़ाकर पोषक तत्वों को भी प्रदान करता है। देखिए क्या है कि जैसे कि हमारा मोटे मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है तो हमें भूख नहीं लगती, और भूख नहीं लगती तो शरीर कैसे बढ़ेगा। तो वही काम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को एग्री ह्यूमिक पौधे में बढ़ाता है, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छे से हो पाती है। ये मिट्टी की बनावट में मदद करता है, मिट्टी को छिद्रपूर्ण और वातानुकूलित रखकर जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी में आवश्यक सूक्ष्म जीवों की आबादी को बढ़ाता है। तो आपको भी पता होगा कि मिट्टी में अगर बारीक बारीक छेद होंगे तो हवा पानी पौधे की जड़ तक जा पाएंगे। इसी के साथ ये पौधे की सहनशीलता में सुधार करता है और मौसम के प्रभाव के साथ साथ मिट्टी की कैटरपिलर और कीड़े और पौधे की बीमारी से बचाता है। तो इसकी मात्रा और उपयोग कैसे करना है, हर फसल में इसको उपयोग में लाया जा सकता है। मात्रा की बात करें तो 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ फसल में आपको उपयोग करना है। ठीक है, पहले जैसे कि आपने फसल बो दी, उसके 10 दिन बाद इसका उपयोग करना है, उसके बाद 30 दिनों के बाद इसका दूसरी बार उपयोग करना है। और इसी के साथ पौधों की जड़ों में 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम और रोपाई के बाद उपयोग कर सकते हैं। अगर अनाज है तो 2 किलोग्राम धान और सब्जियों में भी दिया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है एग्रीमॉस। तो एग्रीमॉस को पंप द्वारा संतुलित पोषक तत्वों और फसल के समग्र विकास के लिए छिड़काव किया जा सकता है। तो वैसे जो पौधा है उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, विकास अच्छा हो, उसके लिए एग्रीमॉस का उपयोग करते हैं। एग्रीमॉस प्लांट ग्रोथ है, फ्लावर प्रोसेस और फ्रूट प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसको मजबूत करता है, उसमें अत्यंत सहायक होता है। क्योंकि बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमारी जो प्लांट ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है, फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, फूल अच्छे से नहीं आ रहे हैं और फूल अच्छे से नहीं आएंगे तो उस फसल में उत्पादन कैसे आएगा। तो उसके लिए एग्रीमॉस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ये फूलों को झड़ने से रोकता है और अधिक से अधिक फूल फल बनाने में मदद करता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है और एग्रीमॉस फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तो इस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं? ये तनाव विरोधी प्रभावों में सुधार करता है, एग्रीमॉस पौधों के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाता है, इसी के साथ कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है और हार्मोन्स को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये फूलों को गिरने से रोकता है, अधिक फूलों से फल बनाने में सहायक है, जिससे उत्पादन में जरूर वृद्धि होती है। और इसी के साथ एग्रीमॉस का उपयोग करोगे तो आपको रेशेदार जड़ मिलेगी पौधे की, यानी कि जो रूट रहेगी, जो जड़ है पौधे की वो एकदम रेशेदार रहेगी। तो इससे क्या होगा, इससे पौधा अच्छे से जो भी तत्व हैं, जो भी केमिकल हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले पाएगा और पौधे की अच्छे से ग्रोथ होगी। तो इसका उपयोग कैसे करना है? सब्जियों में अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो 15 मिलीलीटर पानी लेना है, 20 ml ले लेना है। फूलों की फसल पर आपको 15 लीटर पानी में 20 ml लेना है। फल वाली फसल में भी आपको 15 लीटर पानी में 20 ml का उपयोग करना है। और अन्य कोई फसल है तो उसमें भी इतना ही आपको क्वांटिटी लेनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो एग्रीमॉस है, ठीक है, इसको 15 से 20 दिन पहले फूल आए उसके पहले इसका छिड़काव कर लेना है और जब फूल आ जाए तो 20 दिन के बाद इसका फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है एग्री एक्वाजल। वेस्टिज एग्री एक्वाजल जल संकट, लिंचिंग और मिट्टी के कटाव को समाधान प्रदान करता है। यानी कि अगर पानी की कमी है और जिसकी वजह से आपका जो पौधा है वो सूख रहा है तो ऐसे में इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ ये मिट्टी को कटाव को बचाता है, जिससे पौधे को सही न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं और ये फसल की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग करता है। कहने का मतलब है कि फसल के ऊपर होने वाले खर्च को कम करने में सहायक है। एग्री एक्वाजल मिट्टी के कणों को बांध कर रखता है और हवा एवं पानी के कारण होने वाली मिट्टी के कटाव को बचाता है। तो इसका कार्य कैसा होता है? तो ये एक एक्वाजल है जो मिट्टी में पानी को अवशोषित करता है। तो हमने बताया ना, मान लीजिए ये पौधा है, ठीक, और ये वाला एरिया है जहाँ पर पौधा उग रहा है, तो आसपास को ये जो जल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और मिट्टी के पास नमी बनाए रखता है। तो इससे पौधा जल्दी सूखता नहीं है और आवश्यक जो तत्व हैं वो पौधे को मिलते रहते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कम बारिश होती है, जो जल स्तर है वो नीचे चला जाता है, सूखे की स्थिति होती है, तो एक्वाजल का उपयोग वहाँ पर अच्छे से किया जा सकता है। एक्वाजल पानी के साथ पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और पोषक तत्वों के नुकसान को रोकता है। ये मिट्टी के जल धारण क्षमता में सुधार करता है, जिससे परिणाम स्वरूप जड़ और रूट विकास होता है।
तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्वाजेल बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है। इसका उपयोग कैसे करना है, तो आप 1 एकड़ के लिए 1 से 2 किलोग्राम का उपयोग कर सकते हैं। वहीं पेड़ों और पौधे के लिए आप 60 से 70 ग्राम प्रति पौधा उपयोग कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, जिसका उपयोग कर कर हम न केवल अच्छी फसल लेंगे बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी कई हद तक बढ़ा देंगे। किसानों के लिए कम लागत में अच्छी और उपजाऊ फसल के लिए ये सभी प्रोडक्ट रामबाण हैं। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक पौधों को अधिकांश माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है, यानी कि जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ही बारीक है पर वो आपके पौधे को मिलते रहते हैं, जिससे उसकी पैदावार बढ़ती है और उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। इसी के साथ सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर etc। तो एग्री नैनोटेक के फायदे क्या हैं? यह पोषक तत्वों की मदद के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। वेस्टीज नैनोटेक कोशिका की उर्वरता, पौधों की वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं, तो उसमें ये वृद्धि करता है, जिससे जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। ये पौधे की पोषक तत्वों को उपयोग करने की क्षमता को भी बढ़ाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण होने वाले तनाव को कम करता है, क्योंकि बहुत बार क्लाइमेटिक चेंज होता है जिससे पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसमें भी नैनोटेक का उपयोग होता है। और ये प्रोडक्ट परागण प्रक्रिया को बढ़ाने में, फूलों को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसकी मात्रा और उपयोग कैसे हैं? तो अगर आप सब्जियों पर उपयोग कर रहे हैं तो 15 लीटर पानी में आप 15 से 20 ग्राम का उपयोग कर सकते हैं। फल फूलों की फसलों पर 15 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम और अन्य फसलों पर 15 लीटर पानी में 30 से 40 ग्राम। भूमि उपचार कर रहे हैं तो आपको 100 किलो गोबर के खाद में 2 किलो प्रोडक्ट का उपयोग करना है। और इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो है एग्री गोल्ड। तो एग्री गोल्ड जैविक तत्वों का एक असामान्य संयोजन है जो फसलों की चयापचय को बढ़ाने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पचक होती है पौधे की, उसमें वृद्धि करता है। विकास, गुणवत्ता और माध्यमिक जड़ विकास की वृद्धि को बढ़ाता है और साथ ही साथ अधिक क्लोरोफिल और प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो सहायक होता है शाखाओं के गठन, विकास और परागण को बढ़ावा देता है, जिससे फल का वजन बढ़ता है। एग्री गोल्ड कोई भी जहरीला अवशेष नहीं छोड़ता, जिससे भूमि प्रदूषण का खतरा ना हो, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे खाद हैं, ठीक है, उनका उपयोग करने के बाद जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है, भूमि की जो कंडीशन है वो खराब होती जा रही है। पर वेस्टीज का जो एग्री गोल्ड है वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, क्योंकि ये प्राकृतिक उत्पाद से बना हुआ है, एकदम नेचुरल है। अब जानेंगे एग्री गोल्ड के फायदे। यह बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को बढ़ाकर बीज प्रत्यारोपण के बाद पौधे की अकाल मृत्यु को कम करता है। यानी कि बहुत बार क्या होता है, हमने बीज तो बो दिए और वो बीज कभी धरती के बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि उनको फफूंद लग जाती है और बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। तो वो ना लगे उसके लिए एग्री गोल्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ एग्री गोल्ड प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में फसल को नुकसान से बचाता है। तो क्लाइमेट चेंज होता है, उस समय भी फसलों को नुकसान ना हो, उस समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। फूल झड़ने से रोकता है, सेंटिंग की दर को बढ़ाता है, फल के आकार को बढ़ाता है और उपज में बढ़ावा देता है। और साथ ही साथ पौधे की विकास चरण को और प्रजनन चरण में मदद करता है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे में अच्छे से अवशोषित हो पाते हैं। अब जानेंगे मात्रा और उपयोग। तो अगर आप पौधे पर छिड़काव कर रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम आपको लेना है 1 लीटर पानी में, जिससे जो प्रजनन की क्षमता है पौधे की वो बढ़ जाएगी। और अगर आप ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आप 100 से 200 ग्राम का उपयोग कर सकते हैं। वही अगर आप फूल के लिए ला रहे हैं तो 20 दिन पहले आपको 2 छिड़काव करें और फल आने के बाद कम से कम 1-2 छिड़काव करें एग्री गोल्ड के, जिससे आपका जो पौधा है वो स्वस्थ रहेगा, उसके जो फूल हैं वो अच्छे बनेंगे और ओवरऑल आपका जो बेनिफिट है, प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और आपका जो फल है वो भी अच्छा होगा। तो दोस्तों ये थे वेस्टेज के कुछ प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए
जो किसान लोग हैं वो अच्छे से इनका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो किसान लोग हैं, जो खेती करते हैं और उनको कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट उनके लिए लाभकारी होंगे। साथ ही साथ ट्रेनिंग के लिए भी इन प्रोडक्ट का उपयोग किया जा सकता है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।